दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो कल का वीडियो था तो उसमें हम आधे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कवर कर चुके हैं, कुछ बच गए थे तो आज उन्हें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा इक्विटी वाले कैटेगरी में जो म्यूचुअल फंड है उसका नाम है फोकस्ड इक्विटी फंड। तो ये फोकस्ड इक्विटी फंड क्या होता है? तो जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स को फोकस किया जाता है ना। तो म्यूचुअल फंड का पैसा आपको पता ही है, जो इक्विटी में लगता है वो कहाँ लगता है? वो लगता है शेयर बाजार में, है ना, स्टॉक्स में लगता है। तो ये हम कल तक हम ये बातें कर चुके थे। तो उसी में इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो एक फंड है जिसका नाम है फोकस्ड इक्विटी फंड्स। तो ये होता क्या है? तो यहाँ पे आप देखिए, फोकस इक्विटी फंड इज़ अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड दैट इन्वेस्ट्स in a limited number of high conviction stocks, typically 30 or fewer। मतलब जो फोकस्ड इक्विटी फंड होता है वो एक ऐसा फंड होता है जो जिसकी हाई कन्विक्शन हो। मतलब पैसा लगेगा कहाँ पर? स्टॉक्स में लगना है, शेयर बाजार में, है ना। इक्विटी मतलब क्या होता है? स्टॉक्स, शेयर बाजार में ही पैसा लगेगा। लेकिन टिपिकली 30 या उससे कम, मतलब सिर्फ 30 स्टॉक्स में ही आपका पैसा लगेगा। अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसे आप लगाने गए इन्वेस्टमेंट करने और आपने ये वाला फंड अगर चुन लिया, कौन सा? आपने अगर चुन लिया फोकस्ड इक्विटी फंड, तो आप जब इक्विटी फंड में पैसा लगाते हैं तो जनरली होता है क्या? जनरल दूसरे जो इक्विटी फंड होते हैं नॉर्मल, तो उनमें आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है ना। आपका पैसा बहुत सारे स्टॉक्स में लग जाता है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, करीब शेयर मार्केट में 5 से 6 हज़ार कंपनियाँ हैं, तो उन सब में आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ फोकस्ड रहेंगे कि भाई मुझे तो सिर्फ इन 30 कंपनियों में ही लगाना है मुझे, है ना, या मुझे तो सिर्फ मतलब 30 शेयर्स तक फोकस रहना, उससे आगे एक भी शेयर में नहीं बढ़ना है, इन्हीं पर मुझे बिलीव है, तो वहाँ पर आपको फोकस्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड खरीदने होते हैं। तो वहाँ पे जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, जब आप ये वाला सिलेक्ट करते हैं फोकस्ड इक्विटी फंड, तो ऑटोमेटिकली आपका जो पैसा है वो सिर्फ 30 स्टॉक्स में लगता है, सिर्फ 30 स्टॉक्स में लगता है। तो ये बहुत ही लिमिटेड नंबर के स्टॉक्स रहते हैं, 30 जरा से, है ना। लेकिन हाई कन्विक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इनमें। मतलब एक हाई कन्विक्शन वाले जो एकदम टॉप 30 शेयर्स होते हैं कि भाई इनमें एकदम चांसेज है, हाई हाई ग्रोथ की चांसेज है ना, तो उनमें ये पैसा लगता है। हालांकि रिस्क भी होती है, क्योंकि वो सीधी सी बात है, शेयर मार्केट का आपको पता है कि हाई रिस्क और हाई क्या है? रिटर्न। जितना हाई रिस्क रहेगा उतना हाई रिटर्न भी बनता है। तो ये हो गया दोस्तों फोकस्ड इक्विटी फंड। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों जो फंड का नाम है वो है कॉन्ट्रा इक्विटी फंड्स। कॉन्ट्रा इक्विटी फंड्स, ये फंड क्या होता है? ये सब इक्विटी वाले फंड्स अभी हम पढ़ रहे हैं ना। मतलब म्यूचुअल फंड जो सीरीज चल रही है हमारी, तो उसमें हम इक्विटी एक टाइप है म्यूचुअल फंड का, तो इक्विटी में भी अलग अलग अभी हम ये पढ़ रहे हैं। एक जैसे फोकस्ड इक्विटी फंड हो गया, अब ये हम सेकंड पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रा इक्विटी फंड्स, है ना। तो ये क्या होता है? व्हाट इज़ कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड? तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉन्ट्रा इक्विटी फंड्स इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, तो ये पैसा भी आपका स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट होता है। तो हमें पहले ही पता चल गया था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्विटी लिखा हुआ, तो इक्विटी का मतलब ही होता है कि स्टॉक्स में आपका पैसा लगेगा। क्लियर? देट आर करेंटली आउट ऑफ फेवर विद द मार्केट वट हैव अ स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म पोटेंशियल। मतलब लॉन्ग टर्म में इसकी अच्छी खासी संभावना। दिस कॉन्टेरियन स्ट्रेटेजी, मतलब विपरीत। कॉन्टेरियन का मतलब क्या होता है? विपरीत। तो अभी आपको आगे और अच्छे से क्लियर करूंगा, अभी बस आप ये पढ़ लो। स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स बाइंग अंडर वैल्यूड, ठीक है, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स व्हेन मोस्ट इन्वेस्टर्स आर सेलिंग एंड वेटिंग फॉर द मार्केट टू इवेंचुअली रिकॉग्नाइज देयर ट्रू वैल्यू। अब इसको हम थोड़ा और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे आप हम स्क्रीन पे आ गए एकदम ब्लैंक पे। अब यहाँ पे इसको हम समझते हैं
तो यहाँ पे आप ऐसे मान लीजिए कि अ, जैसा कि इसका नाम है कॉन्ट्रा इक्विटी फंड, है ना। तो शेयर मार्केट में आप क्या एक्चुअली होता क्या है, शेयर मार्केट में एक कंडीशन ये होती है, क्या होती है, एक मतलब दो टाइप के लोग होते हैं। शेयर मार्केट ऊपर की तरफ जब भाग रहा है ना, तो ऐसे में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब शेयर मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहा हो तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे शेयर को क्या करते हैं, खरीदते हैं, है ना। ये ह्यूमन मतलब जो टेक्निकल एनालिसिस होता है, तो अगर उसका हम नेचर देखें तो वो हमें यही बताता है कि जब मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहा होता है ना, तो लोग उसको खरीदते हैं शेयर को। और जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा हो, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा हो, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं, है ना। तो मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो लोग खरीदते हैं, नीचे की तरफ आ रहा है तो सेल करते हैं। तो ज़्यादातर जो स्टडी मिलती हैं वो यही वाली मिलती हैं। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं, या फिर हम बात करें जो अभी हम कॉन्ट्रा जो फंड पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, ये लोग थोड़ा उल्टा चलते हैं, है ना। मतलब पूरी दुनिया क्या कर रही है, जब मार्केट ऊपर भाग रहा है तो लोग खरीद रहे हैं, मार्केट गिर रहा है तो लोग बेच रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग थोड़ा विपरीत चलते हैं, ऐसा कि नाम ही है कॉन्ट्रा, विपरीत, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं कि मार्केट जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है, नीचे गिरावट का दौर होता है, तो ये लोग उल्टा करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग यहाँ पे और ज़्यादा बाय करते हैं, क्या करते हैं, खरीदते हैं शेयर्स को, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या हो जाता है कि जब भाई शेयर मार्केट गिरा हुआ है तो यहाँ पे कोई भी जो स्टॉक है वो क्या है, वो अंडर वैल्यू है, मतलब सस्ते में मिल जाएगा। अब सस्ते में मिल जाएगा तो बल्क में यहाँ पे शेयर्स खरीद लिए जाते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि भाई अगर शेयर मार्केट को आप रिकॉर्ड उठा के देख लो जब से शुरू हुआ है, तो शेयर मार्केट का जो ग्राफ है निफ्टी 50 का, सेंसेक्स का, तो वो क्या कभी आपको ऐसे नीचे आते हुए दिखेगा, नहीं दिखेगा। आप मैक्स लगा के देखना तो हमेशा आपको टॉप ऐसे ऊपर जाते हुए ही दिखेगा, मतलब ऐसा पहाड़ बनते हुए, ठीक है। तो अब ये लोग स्मार्ट होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, गिरते मार्केट में और ज़्यादा खरीदते हैं। तो इन्हें पता है कि मार्केट तो भाई एक दिन ऊपर जाना ही है, अभी हो सकता है टेम्परेरी कोई प्रॉब्लम हो तो मार्केट नीचे, लेकिन लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में मार्केट ऊपर की तरफ ही जाता है। तो ये कॉन्ट्रा लोग क्या करते हैं, मार्केट गिरता है ना तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीदते हैं, और जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सेल करते हैं, और सेल करके क्या बना लेते हैं, प्रॉफिट बना लेते हैं। तो यही है दोस्तों, क्या है जो अभी हमने समझा कि कॉन्ट्रा, है ना, कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो इसका अर्थ अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ देखिए आप, जब ये कॉन्टेरियन जो होते हैं, कॉन्टेरियन जो स्ट्रेटेजी होती है ये विपरीत चलती है ना। कैसे, ये बाइंग करते हैं अंडर वैल्यूड स्टॉक। अंडर वैल्यूड स्टॉक मतलब जब मार्केट गिरा हो, उनकी प्राइस बहुत कम हो गई है, तो उस समय लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं। और लॉन्ग टर्म में जो स्ट्रेटजी है ना, ये मतलब सॉलिड होती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप कॉन्ट्रा इक्विटी फंड्स चुनते हैं तो आपका पैसा कहाँ लगेगा, है ना। पैसा आप नहीं लगाओगे, आप तो फंड चुनोगे, आपने चुन लिया कि भाई कॉन्ट्रा इक्विटी फंड में मेरा पैसा लगाया जाए। तो जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो आपका पैसा इस तरीके से लगा देगी जैसा मैंने आपको अभी बताया है। तो अब इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो फंड का नाम है उसका नाम है दोस्तों ELSS। ELSS मतलब टैक्स सेविंग फंड कहलाता है ये, है ना। इसको हम आगे डिटेल में जान लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि इक्विटी लिंक्ड, इसका जो ELS है इसका फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो ये वाला जो है इसको हम कहते हैं दोस्तों टैक्स सेविंग फंड।
अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि उनको भाई ऐसा फंड चुनना है कि जिसमें उनको टैक्स ना देना पड़े, है ना। तो वहाँ पर दोस्तों ये वाला फंड सिलेक्ट किया जाता है। अब इसमें होता क्या है, ये क्या होता है, तो एन इक्विटी linked saving scheme is a diversified mutual fund that invests a majority of its assets in equities while providing tax deduction, ठीक है, अंडर सेक्शन 18C ऑफ इंडियाज इनकम टैक्स एक्ट। तो जो ये आपको टैक्स डिडक्शन से बचाती है ना, मतलब जो आपका टैक्स लग रहा होता है तो उससे आपको ये प्रोटेक्ट करता है ये वाला फंड, अगर आप ये वाला फंड चुनते हैं तो इसलिए इसको टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। और टैक्स डिडक्शन की बात करें तो लिमिट जो दे रखी है दोस्तों वो 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर, है ना। मतलब अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके लिए आपको टैक्स देना होता है ना, एलिजिबल फॉर अ टैक्स के। तो उस टैक्स से आप बच जाते हो, है ना, वो टैक्स आपका नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा, जब आप ये वाले फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट है, इसके लिए कंडीशन भी है, लॉक इन पीरियड। तो ऐसा या इसमें कुछ कंडीशन भी होती है, क्या होती है, मतलब फ़ायदा तो आपको मिल रहा है क्या, कि आपका टैक्स बच जाएगा इस पर, है ना। मतलब ये जो आप पैसा बनाने जा रहे हो उससे, तो इससे आपका टैक्स बचेगा 1.5 लाख तक में, है ना। लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी हैं, क्या है, इसमें लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड क्या होता है, तो इसमें आपसे एक बार पैसा जमा करा लिया तो आप बीच में पैसे नहीं निकाल सकते हैं। कब तक, 3 ईयर, है ना, 3 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है। तो इसमें अगर आपने इस फंड को आपने ख़रीद लिया है तो आप 3 साल से पहले अपने पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। मतलब जब वो मैच्योर हो जाएगा आपका फ़ंड तभी आप इससे पैसे निकलवा सकते हैं। तो ये इसकी कंडीशन होती है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट टैक्स की हम बात कर रहे थे, तो टैक्स में ये हमें जानना ज़रूरी है कि 2 तरीके के टैक्स लगते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट पे। एक तो लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, है ना, जिससे शॉर्टकट में STCG और LTCG भी कहते हैं। तो शॉर्ट टर्म में अगर, है ना, शॉर्ट टर्म में अगर आप पैसे बना रहे हैं और मतलब 12 महीने के अंदर, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने के अंदर अगर आप कैपिटल गेन करते हैं ना, आप शेयर मार्केट से करते हैं, तो आपको 20% का टैक्स देना होगा, ठीक है। और वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म में अगर कैपिटल गेन करते हैं, है ना, तो फिर आपको 12.5% का टैक्स देना होगा। मतलब एक साल या फिर 12 महीने के बाद, है ना, 12 महीने तक आप होल्ड रखते हैं स्टॉक्स को या फिर म्यूचुअल फंड्स को, तो उसमें आपको क्या मिलता है, उसमें आपको रिटर्न मिलता है ना। तो अगर आप 12 महीने तक होल्ड रखते हैं या 12 महीने से कम समय तक होल्ड रखते हैं, उससे पहले अगर आपने पैसे विड्रॉल कर लिए, तो फिर आप आ जाएंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में और वहाँ पर आपको 20% का टैक्स देना होगा। और अगर आप 12 महीने या फिर उससे ज़्यादा समय के लिए होल्ड करके रखते हैं, तब आपको 12.5% का सरकार को टैक्स देना होगा। तो ये था दोस्तों, मतलब जो टैक्सेशन व्यवस्था है कि हम अगर म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट से जो भी पैसे बनाते हैं तो उस पर हमें ये टैक्स सरकार को देना होता है। इसके बाद में दोस्तों जो अगला है म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है, उसका नाम है टाइप्स ऑफ नॉन टैक्सेस सेविंग इक्विटी फंड्स, है ना। तो अभी तो हमने जो पढ़ा है अभी जस्ट, वो क्या था, टैक्स सेविंग फंड, और उसका नाम क्या था, ELSS। मतलब टैक्स सेविंग अगर आपको करनी है म्यूचुअल फंड के माध्यम से, है ना, आप टैक्स नहीं देना चाहते हैं, तो फिर आप ये वाला फंड आप चुन सकते हैं, ELSS। लेकिन इसके अलावा जितने भी जो फंड्स हैं वो सब किस में आते हैं, नॉन टैक्स सेविंग। कौन कौन से, जो अभी हमने पिछले वीडियोस में कवर किया था, लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड्स, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, सेक्टोरल इंडेक्स। तो ये सारे फंड्स हमने कवर किए थे पिछले वीडियोस में। तो ये सारे फंड्स जो है वो नॉन टैक्स सेविंग में आते हैं। मतलब इसमें आपका टैक्स नहीं बचता है, इसमें आपको टैक्स इन सब में
देना होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।